हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं कि क्या प्रोडक्ट डेवलप किए हम लोग और क्या हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रश्न किया था कुछ दिनों पहले कि आप लोग क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कौन से हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं। आप लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं लेकिन काम क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न हमारे पास आया था। और लोग क्या क्या सीख सकते हैं, ये भी बार बार प्रश्न आता है हम लोगों को कि हमसे लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में कुछ भी आप सीख सकते हैं, प्लस आप ग्राफिक्स डिजाइन भी हम लोगों ने शुरू किया है। चाहे वो सिवान हो, छपरा हो, तो ऑनलाइन सब लोग जुड़ गए हैं। इस कोरोना लॉकडाउन कोविड का ये एक फायदा हुआ है कि लोगों को ऑनलाइन चीजों के बारे में पता चला है कि ऑनलाइन में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहले खास करके हमारे बिहार यूपी में ऐसा था कि क्लासरूम कोचिंग का बहुत ज्यादा मतलब प्रचलन था। लोग सोचते थे कि अगर हम क्लासरूम जा रहे हैं, हम बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं तभी हम पढ़ पाएंगे, ऑनलाइन तो चीज कुछ होता ही नहीं है। तो हम लोग अभी जैसे स्मार्ट डिवाइस पे भी काम कर रहे हैं, सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जैसे एक ये डिवाइस है, मैं आपको निकाल के पूरे अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। आईओटी डिवाइस इसको बोलते हैं। तो ये रास्पबेरी पाई है, ये रहा इसका। ये आप मोबाइल चार्जर से भी ऑपरेट कर सकते हैं और इसके लिए बैटरी भी आता है इस डिवाइस के लिए। और ये इसके साथ आप कैमरा यूएसबी इसमें जैसे ये बिल्कुल एक छोटा कंप्यूटर समझ लीजिए। बच्चों के पढ़ाई के भी काम आ रहा है ये आजकल, क्योंकि इसका कॉस्ट कुछ 3 से 4 हज़ार के आसपास है और इसमें आप छोटा स्क्रीन लगा दे तो कुल मिला जुला के 6-7 हज़ार में आप एक ऐसा कंप्यूटर एक बच्चों को दे पा रहे हैं जिससे कि वो पढ़ाई कर सके। अब आप बोलेंगे कि गेम खेल सकें या बहुत बड़े बड़ी चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि 2 GB रैम है इसमें अभी। और अभी नया वर्जन आ रहा है तो 4 GB रैम तक हम इसमें यूज कर सकते हैं अभी। और मेमोरी एसडी कार्ड इसमें लगा हुआ है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये इसका केस है। तो ये रहा रास्पबेरी पाई 3 है, अभी तो 4 मॉडल आ गया है। ये आपका चिप है, इसके अंदर देखिए आप यूएसबी, आप इसमें माउस लगा सकते हो, लैन केबल लगा सकते हो, वाईफाई से ये चल सकता है। तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस अगर करें तो मैं आपको, तो इसमें सारी चीजें हैं। इसमें पिन दिया गया है, इसमें आप सेंसर लगा सकते हैं। सेंसर जैसे वाटर टेम्परेचर सेंसर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, इसका अपना अलग सर्किट डायग्राम होता है। तो दो तरीके की डिवाइस होती है जनरली। एक तो ये हो गया जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्लस हमारे पास एसडी कार्ड है। ये एसडी कार्ड है 64 GB का, 128 GB का भी आप यूज कर सकते हैं। तो जितना फाइल आपको लगना है, अपनी नॉर्मल अगर आपको यूज करना है तो 64 GB से ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। अब इसके साथ आप हार्ड डिस्क भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मेमोरी चाहिए, क्योंकि इसका काम बहुत ही लिमिटेड है। जैसे आप सेंसर से एक इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे या सर्वर पे, तो उसमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती नहीं है। हमें अगर मूवीज़ देखनी है बहुत सारी, जैसे गाँव में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मूवीज स्टोर करते हैं, वीडियोज़ डाउनलोड करके रखते हैं क्योंकि इंटरनेट स्पीड स्लो होता है, तब वहाँ पे इसमें लिमिटेशन है कि 64 GB। और इसमें रैम 1 GB है। अभी रास्पबेरी पाई 4 आ रहा है, इसमें 2 GB भी आप यूज कर सकते हैं, 4 GB भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सिस्टम, रास्पबेरी पाई इसको बोलते हैं, जिसमें कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें लिनक्स विंडोज इस एसडी कार्ड में हमको डालना पड़ता है, लैपटॉप में लगा के पहले अपलोड करना पड़ता है इसमें, उसके बाद हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इंसर्ट कर देते हैं। ये भाग ऊपर होना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप डिटेल में जाएंगे तो हम आपको सारी चीजें बता देंगे। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, इसके लिए अलग से डाउनलोड करना पड़ता है विंडोज। ये वाला विंडोज नहीं यूज होगा जो एक्सपी और 10 हम लोग यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, कि इसका हार्डवेयर अलग है। और इसमें हम लोग लिनक्स तो डाल ही रहे हैं, लिनक्स में यूबंतु फेडोरा वो भी इसके लिए अलग से आता है, रास्पबियन भी। अब दूसरा हमारे पास जो आईओटी डिवाइस है उसको हम बोलते हैं आर्डुइनो। अब ये हो गया आर्डिनो सिस्टम। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला जाता है, ये तो यूएसबी से लगा देंगे तो आप ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ लैपटॉप से लगा के दिखा देता हूँ। लैपटॉप में हमने माउस का ये निकाला,
देखिए ऑन हो गया, क्योंकि लैपटॉप हमने लैपटॉप से पावर आ रहा है यूएसबी से। इसमें आप पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप कहीं भी इसको लगा भी सकते हैं। इसमें ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ बिजली से ही चले, ये लैपटॉप से चल सकता है। अब इसके अंदर आप सेंसर लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास सेंसर्स हैं कुछ, जैसे टेम्परेचर सेंसर है और सॉइल सेंसर है। तो इसमें आप सर्किट डायग्राम इसके हिसाब से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं आजकल, अब कोई भी सीख सकता है इसको। एक्चुअली सर्किट डायग्राम बनाने आता है, छोटा मोटा कोडिंग अगर आपको आता है, लॉजिक अगर आपको आप सीखना चाहते हैं आप बेसिकली, तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और आप इसमें क्या होता है, डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं हो रहा है, इसमें हम डायरेक्टली आप प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं, सी प्रोग्राम, या आप इसमें और भी, मतलब इसके लिए एक अलग से सी और एम्बेडेड का प्रोग्राम आता है जो हम लैपटॉप्स के जरिए इसमें डाल देते हैं और वो काम करता है। तो इससे डेटा हम सर्वर पे सेंड कर सकते हैं, फिर सर्वर के जरिए हमारे मोबाइल में आ सकता है डेटा। तो ये हो गया दूसरा IoT डिवाइस, जिसको हम आर्डुइनो बोलते हैं। पहला वाला था रास्पबेरी पाई, जिसमें कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है, SD कार्ड था उसमें। फर्क अगर जानना है तो उसमें SD कार्ड था, और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है। तो इसका जो कंप्यूटेशन है लिमिटेड है। अब इसमें आप बोलोगे कि हम गेम खेल ले, हम ये कर ले, वो कर ले, तो ऐसा नहीं है। इसमें हमारा डिस्प्ले नहीं है, उसमें ऑब्वियसली हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाले हैं, तो हम इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, टर्मिनल से, मोबाइल से भी डायरेक्ट हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम HDMI पोर्ट है इसमें, जिससे कि हम इसको टीवी मॉनिटर पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं तो डिस्प्ले होगा। तो ये रास्पबेरी पाई, हम मेरे राइट हैंड में रास्पबेरी पाई और लेफ्ट हैंड में आर्डुइनो, ये दोनों अलग अलग IoT, ये दो तरीके के IoT डिवाइस है, ओपन सोर्स हार्डवेयर है जो हम लोग यूज कर रहे हैं जनरली। अब इंटेल का भी चिप आता है, और भी कंपनीज अपना अलग अलग चिप बनाती हैं, बट ये दोनों स्मार्ट होम के लिए, ये दोनों, एक नोड MCU है, ये इससे भी छोटा होता है। तो आप आराम से आप एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं, फार्मिंग लैंड में भी यूज कर सकते हैं। ये इतना छोटा है डिवाइस, सेंसर्स केपेबल है। अब आपका जो लैपटॉप है और डेस्कटॉप है उससे कैसे अलग है, तो अब लैपटॉप में हमारे सेंसर लगाना बहुत ही मुश्किल है, या फिर इतना बड़ा लैपटॉप हम खेतों में कहाँ लगाएंगे। इतना बड़ा डेस्कटॉप हम स्ट्रीट में, हम रोड पे अगर किसी खंबे में लगाना हो, और वहाँ पे टेम्परेचर, और हमें ये पता करना है कि कितना तूफान है, क्या आंधी है, वेदर कलेक्शन, वेदर डेटा कलेक्शन, तो काफ़ी मुश्किल है। ये डिवाइस इतना छोटा है, कॉम्पैक्ट है, कि हम कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं। तो इसमें अब इसको मैं वापस इसको असेंबल कर देता हूँ। तो हमने क्या प्रोडक्ट बनाया है कि होम मॉनिटरिंग सिस्टम इससे हम आराम से बना सकते हैं। सेंसर्स है हमारे पास, और कैमरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कैमरा आता है, ये तो USB कैमरा है, इसको मैं इसमें लगा के दिखा देता हूँ। ये इसका केस है, इसको बचाने के लिए, जैसे वाटर वगैरह से। तो ये मैंने USB का कैमरा इसमें लगा दिया, ठीक है। और SD कार्ड लगा हुआ है, रास्पबेरी पाई डिवाइस है ये। इसको मैं, ये मोबाइल चार्जर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल चार्जर उपयुक्त नहीं होगा यहाँ पे। आप इसके लिए एक अलग से पावर अडेप्टर आता है, तो अडेप्टर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये चल रहा है। तो इसमें अभी मैं HDMI केबल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। HDMI केबल से हम इसको मॉनिटर में लगा सकते हैं, या अडेप्टर भी आता है VGA 2, अगर आपके पास डेस्कटॉप है वो VGA उसमें इनेबल्ड है, तो VGA 2 HDMI का एक अडेप्टर आप लगा के आराम से उस पर आपके बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। छोटा मॉनिटर भी आता है, तो 5-6 हज़ार में एक स्मॉल कंप्यूटर बन गया आपके लिए। अगर आपको ऐसे कंप्यूटर चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाता हूँ तो मेल में मेरे आ जाएगा मेरे घर में क्या हो रहा है। मैंने इसमें एक प्रोग्राम डाला है जो कि लगातार इंटरवल पे चलते रहता है और हमें मेल आ जाता है। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो कि बार बार वो मेल भेजता है हमारे सिस्टम पे। तो आपके घर में क्या हो रहा है वो पता चल जाएगा। यहाँ तक कि आप वीडियो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सर्वर पे आप वीडियो भेज सकते हैं आप लगातार, तो आपके घर में क्या हो रहा है पता चल जाएगा।
देखिए, मैं एक बार अपने फोटोग्राफर कैमरा मैन से बोलना चाहूँगा कि हमारे मोबाइल पे जूम कर दें, जिसमें कि होम स्टेटस, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे घर का जो फोटो है वो आपको दिखता है। मैं अलग से ये वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें डाल दूंगा, ठीक है, मोबाइल रिकॉर्डिंग से, अगर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है तो। ठीक है, बार बार ये आपको भेजेगा, आप कहीं भी हो, आप अपने घर, आपका मान लीजिए लखनऊ या पटना में है और आप मनाली में घूमने गए हो, तो वहाँ पे आपको ये मेल आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने मोबाइल से, मैं चाहता हूं कि जैसे इसमें तो इंटरवल सेट कर दिया मैंने कि 1 घंटे या आधे घंटे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इस पे वो कमांड चला दूं और वो प्रोग्राम चले और हमें रिजल्ट आए। तो ये प्रोग्राम मैं चलाता हूं इससे। तो मैंने मोबाइल से ही कनेक्ट कर लिया है, मोबाइल में टर्मिनल आता है, उससे डायरेक्ट मैंने इससे कनेक्ट कर लिया इसका, क्योंकि इसके पास एक आईपी एड्रेस है। तो अभी होम वाईफाई के अंदर हूँ मैं, उससे कनेक्ट किया हूँ। अगर आप बाहर जा रहे हो तो उसके लिए भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि इसमें हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं बाहर से, कि इसका एक आईपी एड्रेस होगा। अभी तो लोकल आईपी एड्रेस है, उस पर कनेक्ट कर रहा हूँ। तो उस पर मैं एक प्रोग्राम चला देता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम चल रहा है, दिख रहा होगा कैमरे में। ठीक है, उसके बाद इसमें आ रहा है कि हो इमेज कैप्चर्ड। अब मैं आपको टाइम स्टैम्प के साथ दिखा दूंगा कि अभी करीब 10:27 हो रहे हैं। तो देखिए 10:27 का टाइम स्टैम्प देख लीजिए, अभी अभी एक मेल आया है। अभी मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। देखिए कम से कम फोटो तो मेरा जो ये टी शर्ट में पहना हूं वो दिख रहा है। ठीक है, कम से कम ये तो दिख रहा है। अगर टाइम स्टैम्प का मैं इसमें बाद में आपको लगा के दिखा दूंगा, 10:27 PM इसमें लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। एक तो इस इमेज पे भी टाइम स्टैम्प लिख के आ गया है, तो एक तो मैंने इसको अभी चाहा कि मेरे घर में क्या हो रहा है मैंने देख लिया। दूसरा ये था कि इसके अंदर एक प्रोग्राम मैंने डाला है, पाइथन प्रोग्राम है और शेल स्क्रिप्टिंग, जिससे कि और मेल का भी एक मॉड्यूल है, जिससे मेरे ईमेल जीमेल पे मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो वो अब मैं जब भी चाहूँ तो इसे कनेक्ट करके मैं देख सकता हूँ कि मेरे घर के अंदर क्या इश्यूज हैं, और अभी इस वीडियो को भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ऑटोमेट कर सकता हूँ। हर आधे घंटे में चाहिए किसी को तो हर आधे घंटे के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दिन में अगर 5 बार चाहिए तो वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज करके। तो इसको हम काफ़ी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें हम एक सेंसर लगा सकते हैं। एक और वीडियो है हमारा, वो भी नीचे लिंक दे दूंगा, जिसमें कि मोशन सेंसर है। अगर इस रूम में कोई भी प्रवेश करता है, अगर मैं नहीं हूं, प्रवेश करता है, तो वो डिटेक्ट करेगा मोशन और सीधा मेल मेरे को आ जाएगा फोटो के साथ, कैमरा के साथ कि इसका। और इस पे 360 डिग्री कैमरा भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी होम ऑटोमेशन में काफ़ी कारगर साबित हो रहा है अभी विदेशों में, लेकिन हमारे देश में जो कि टेक्नोलॉजी को लोग अडेप्ट करते हैं काफ़ी देर से, तो इसलिए मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में लोग ज़रूर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। एग्रीकल्चर में, स्मार्ट होम में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, सिक्योरिटी में, हर जगह ये यूज होगा। और हमारे बिहार यूपी में भी काफ़ी यूज़ किया जाएगा ये डिवाइस। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आगे हम इस तरीके के और भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेके आएंगे आपके लिए। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।